मैं आपको एकदम क्या मतलब करते हैं? अरे सबको मुझसे बेहतर जानते हैं आप। पाकिटमार, गिराकट, गौ तस्कर, ये सब जो है हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर हैं। कमिश्नर को अभी उल्टा टांग दीजिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, अभी सब बकने लगेंगे मैं हिंदू नहीं हूँ। जान लीजिए हिंदू धर्म होता ही नहीं है। गोधरा कांड करवाने वाला, दिल्ली दंगे को अंजाम दिलाने वाला, अगर इस देश की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती हैं, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं? भेजेंगे आप जेल? पक्का भेजेंगे। आप जेल भेजेंगे? पक्का भेजेंगे, उस देश की जनता भेजेगी। और यूपी में बीजेपी को हम लोग उजाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। और ये संघी सत्ता के पुजारी हिंदुस्तान वासियों के सर का कफन भी बेच देंगे। अडानी अंबानी दो गुजराती बेच रहे हैं, दो गुजराती खरीद रहे हैं। लाल किला ले लेंगे? ले लेंगे भाई, हमारे देश की धरोहर है, हम ले लेंगे। लाल किला लेंगे? एकदम ले लेंगे। क्या बात करते हैं, हमारे देश की धरोहर है। किसान का जहर का बिल है, जहर का बिल है। 101% सत्य है। नहीं 101% सरकार अपने कुकर्मों से जा रही है। आपस में बीजेपी में फुटमत पैदा हो गई है। आरएसएस ने कर दी, करवा दिया। मोदी परेशान है, रात की नींद इनकी उड़ गई है। नींद उड़ती नहीं तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये चीन का बॉर्डर है। मैं एक रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी बेहतरीन रश्मि रथी में वो छंद आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं उसी को पलट करके बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो भी दे ना सके, आशीष अन्नदाता किसान भाइयों की ले ना सके, उल्टे अन्नदाता किसान भाइयों को बांधने चले, जो था असाध्य उसे साधने चले। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भाई साहब, दीप सिंधु क्यों पुलिस के पकड़ से बाहर है? क्या कारण है? क्या वो जो है सनी देओल का प्रचारक रहा है? वो भाजपा का है। उसकी फोटो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी है। और वहां पे जो सिद्धू बॉर्डर पे पत्थरबाजी किया था, जो नरेला से भाजपा की काउंसलर है, उसके पति और तमाम पुलिस, आप चले जाइए झंडेवालान में जो आरएसएस का ऑफिस है, वहां पुलिस की वर्दी और अवैध असलहे भी मिल जाएंगे। आप देखें, मैं आपको एकदम क्या मतलब करते हैं? अरे सबको मुझसे बेहतर जानते हैं आप। क्या जानते हैं? उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, हिंदू युवा वाहिनी, पाकिटमार, गिराकट, गौ तस्कर, ये सब जो है हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर हैं। बजरंग दल के जो मुखिया हैं, अब तो बेचारे निढाल हो गए हैं, उनके साथ अपराधियों की पूरा ग्रुप था। बिना कटिहार दावा कैसे कर सकते हैं? मैं दावा कर रहा हूं महाराज, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 अपराधी मुकदमे कायम हो और अपना मुकदमा अपने ही वापस लेता हो। 70 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है क्या? पंडित नेहरू ने 1948 में घूम करके पूरा हिंदुस्तान में कहा था कि किसी भी देश के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए हिंदुज्म, कट्टर हिंदुज्म घातक है और कट्टर इस्लामीकरण भी घातक है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा कट्टर हिंदुज्म घातक है, जिसका परिणाम आज हिंदुस्तान, भारत देश, आर्यावर्त और इंडिया के अन्नदाता किसान भाइयों को झेलना पड़ रहा। आरएसएस की पाठशाला में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी जाती है, सिखलाया जाता है। लेकिन इस बार जो पाला पड़ा है, गैर बिरादरी से पड़ा है, अन्नदाता किसान भाइयों से पड़ा है। अब उनकी ममरी है ठोक रही है। यहाँ तो खेल वो हो गया है सांप छछुंदर का, अगर उगल दें तो भी मर जाएं और निकलें तो भी मर जाएं। कल आप दीप सिंधु के साथ आपकी फोटो होगी तो आप आतंकवादी हो जाएंगे? बताइए, किसी के साथ फोटो हो सकती है? अरे भाई, रजिस्टर प्रचारक है। अब वीडियो अपना जो सोशल मीडिया डाला है रो करके
कि मुझे सनी देओल ने फंसा दिया, इसका मतलब प्री प्लानिंग था। 26 जनवरी के दिन लाल किला एरिया में हाँ। कैसे 3 लेयर सिक्योरिटी को चीरते हुए वहां चली गई किसान, वो जो नकली किसान थे। पुलिस कमिश्नर को भी उल्टा टांग दीजिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, अभी सब बकने लगेंगे। नहीं तो दीप सिंधु ने यह भी कहा कि किसानों की पोल हम खोलेंगे। अरे क्या पोल खोलेगा? अब पतिताएं हम लोग को पतिव्रता धर्म का पालन करना सिखाएंगी। अब हमको हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमको जो पाठ देशभक्ति का सिखाएंगे, जिनका पूरा संगठन संघ का पहला आतंकवादी इस देश में अगर कोई पैदा हुआ था तो नाथूराम गोडसे और पंडित नेहरू को ही बदनाम करते हैं। पंडित नेहरू ने अपने बाप की सजोई हुई धरती 98% भारत सरकार को दान कर दिया था। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं क्या किया हूं, घर बार छोड़ा हूं। आप राजा के लड़के थे, गौतम बुद्धा थे, सिद्धार्थ थे, आप ICS की डिग्री प्राप्त किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आप कंगले थे, कंगले हो, कंगले रहोगे। देश के प्रधानमंत्री कंगले थे एकदम। पहली बार ये जेल गए थे, पहली बार ये जेल गए थे पैकेटमारी में। 6 महीने की सजा हुई, उठा के इतिहास देख लीजिए। रेलवे स्टेशन कहीं क्या वो नहीं बचते थे। सुबह का बिछड़ा हुआ शाम को घर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अरे का मुहावरा है ना, सुबह का बिछुड़ा हुआ शाम को घर आ जा। लेकिन इस तरह से व्यभिचारी, गोधरा कांड करवाने वाला, दिल्ली दंगे को अंजाम दिलाने वाला, मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिम दंगे का आगाज करने वाला, इस तरह का हमें नहीं चाहिए। नहीं आप एक बात बताइए, मोहन भागवत से आपको क्या शिकायत है? बार बार उसका नाम रटते रहते हैं आप। मोहन भागवत का मैं नाम क्यों रटने जाऊं? मैं क्यों रख रहा हूं? मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, सनातन धर्म है हमारा। ऐसे में मैं हिंदू नहीं हूं। जान लीजिए, हिंदू धर्म होता ही नहीं है। बिल्कुल सही। इस देश में, इस पृथ्वी पर 2 ही जातियां होती हैं, नर नारी, स्त्री पुरुष। इसके अलावा कोई हो तो बता दे कोई। किसान भाई, अन्नदाता, दिन भर फसल जमीन खेतों में काम करने वाला आज रोड पे खड़ा है। शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री को? थोड़ी भी तनी भी लज्जा नहीं आती? तो कम से कम तीनों किसान विरोधी बिल वापस ले लें और जो न्यूनतम मूल्य की गारंटी है MSP, उसको लागू करें। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो ये 2024 तक आंदोलन चलेगा। आपको मैं बता देता हूं, आज यूपी में बीजेपी को हम लोग उजाड़ देंगे, उजाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। दो सीट रहती थी। हमारे पूर्वज मूर्ख थे, वो जानते थे कि संघी जो हैं ये बनियों की पार्टी है, ये व्यापार करना जानते हैं। वतन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, आसमां बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। और ये संघी सत्ता के पुजारी हिंदुस्तान वासियों के सर का कफन भी बेच देंगे। देश में क्या बचा है? कुछ बचा है? गेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं। आज जो ईमानदार पत्रकार प्रश्न कर रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, उसे तिहाड़ जेल भेज रहे हैं। तिहाड़ जेल भेज रहे हैं? हाँ, गए नहीं तो मनदीप पुनिया गए थे और तमाम लोग गए थे। तमाम पत्रकार जेलों में है महाराज। दिक्कत क्या है? आप हमेशा इल्जाम लगाते रहते हैं कि भाजपा जो है कभी देश बेच रहे हैं, किसानों की हक की बात नहीं कर रहे हैं, इसी लेकर आपको प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताइए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा काबिल प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा जी ने कुछ बेचा था क्या इस देश का? मैनिफेस्टो की बात तो कर रहे हैं ना। कौन सा मैनिफेस्टो? अरे भाई, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप पेट का ऑपरेशन कर दोगे? नहीं कर पाओगे। माननीय मनमोहन सिंह फाइनेंस के पितामह हैं हिंदुस्तान के, पी चिदंबरम काका हैं हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र के। ये बताइए, निर्मला सीतारमण को उसके बारे में क्या जानकारी है? फाइनेंस के बारे में सुनिए क्या जानकारी है? उनका पति जो राइटर है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान की अगर अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान का विकास चाहते हो
तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल बताइए, तमिलनाडु के किसान ने कहा कि हमको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री हमको आने नहीं दे रहे हैं दिल्ली। हाँ। तमिलनाडु के किसान ने कहा, और फिर कहा कि अगर प्रधानमंत्री तमिलनाडु आएंगे तो हम उनको जाने ही नहीं देंगे। इससे कहां तक आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ कि भाई बताइए, हम सहमत हैं। प्रधानमंत्री को घुसने नहीं दिया जाएगा, आप सहमत हैं? ये कदम नहीं घुसने दिया जाएगा। हम क्यों घुसने दें, क्यों घुसने दें भैया? अब तो हम भाजपा और भाजपा एमपीओ का उनके घर जाकर के बहिष्कार करेंगे एकदम। अरे बहिष्कार करेंगे, हम जनता, हम वोट दिए हैं, वोट दिए हैं, ये जान लीजिए वही होने जा रहा है। अब बहिष्कार करेंगे, एकदम बहिष्कार करेंगे, और सभी लोग करेंगे, और सभी लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोकतंत्र की हत्यारी सरकार हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो बिल ये रद्द नहीं होगा? रद्द होगा, ये करेंगे तो करेंगे, नहीं तो कांग्रेस आकर के कर देगी। ये राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया देश से। प्रॉमिस तो हर कोई बहुत कुछ करता है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो नरेंद्र मोदी ने भी किया था 2 करोड़ का। ये जुमलेबाज हैं, नहीं जुमला, ये कहीं कलम से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आप कांग्रेसी हैं? मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। भाई साहब आप भी तो हैं। एक ही रात में और एक ही पेन से 75,000 किसानों का कर्जा, करोड़ों कर्जा माफ किया था नहीं पूरे देश का? अडानी अंबानी का उन्होंने नहीं किया था, जान लीजिए। शिकायत क्या अडानी अंबानी से क्या? अरे भाई अडानी अंबानी दो गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। टाटा खरीद रहे हैं, बिरला खरीद रहे हैं, अडानी अंबानी को बेच रहा। लाल किला भी गिरवी रख दिया है, मतलब उनको दे दिया है अडानी को। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक ठाक करने के लिए। अच्छा वो है उसको जो रिपेयर करेंगे, मरम्मत करेंगे, और नहीं हिंदुस्तान में कोई है। आपको दे दें? हम ही दे दें, लेंगे आप? हाँ ले लेंगे। आओ लाल किला ले लेंगे? ले लेंगे भाई, हमारे देश की धरोहर है, हम ले लेंगे। लाल किला लेंगे आप? एकदम ले लेंगे, क्या बात करते हैं, हमारे देश की धरोहर है। सफाई क्यों नहीं करेंगे? ये कह रहे हैं कि ये एक बैठा रहा। कैसे देख रहे हैं चीजों को? ये बिल जो है रद्द होने का नामो निशान नहीं हो रहा है, सरकार और किसान आपस में टकरा रहे हैं। ये सरकार शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की बनाई हुई सरकार है और पूंजीपतियों की समर्थक सरकार है। एक तरफ किसान बिल वो कहते हैं सरकार के लोग कि हम किसानों के हित में हैं। ये बिल बनाने के पहले कभी किसानों से इन लोगों ने राय बात लिया? अगर वो किसान हित की बिल होती और किसान कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर उसके दाल में खोट ना होता, पूंजीपतियों का शेयर ना होता, तो फिर वापस ले लेते। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तुम इसको 1.5 साल सस्पेंड कर दो, सरकार कहती है कि हम 1.5 साल सस्पेंड कर दें। अरे तो उस बिल को रद्द कर लो, और रद्द करके सबके बीच में, किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में मिल करके बिल बनाओ। ये तो किसान का जहर का बिल है, जहर का बिल है। अगर ये किसान की जो बिल है, ये फार्मिंग खेती की बात कर रहे हैं, एमएसटी किसान पैदा करता है धान का। अभी धान की हालत किसान आंदोलन के कारण ही उत्तर प्रदेश में कुछ धान की कुछ खरीद हो गई, अन्यथा कागज में ये खरीद करते और बिचौलियों का लेते। किसानों पर बहुत बड़ा आरोप है कि इस प्रोटेस्ट को जो है कांग्रेसी का सही मिला है, इसे लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये कहिए कि नहीं हुआ है, ये किसी का नहीं हुआ है, किसी का न कांग्रेस का सपोर्ट मिला है, सह मिला है, मैं समाजवादी पार्टी न सपा का सहयोग मिला है। जो कांग्रेस में रहते हैं, कम्युनिस्ट में रहते हैं, सपा में रहते हैं, बसपा में, वो तो किसान है। हाँ, आग लगती है वहीं धुआं उठता है। किसान, वो किसान है, वो किसान है। पार्टी बाद में है, पहले वो किसान है। पहले मैं किसान हूँ, बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। इसलिए किसानों ने पहली बार हिंदुस्तान के पैमाने पर दल से आगे बढ़ करके, जिस प्रकार कि 1974 में कांग्रेस के इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ, 75 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, बुजुर्ग के नेतृत्व में दल को छोड़ करके, तो आपको लगता है कि सरकार गिरा देंगे? सरकार गिरा नहीं देंगे, सरकार तो अपने आप गिर जाएगी, गिर जाएगी। सरकार गिरा देंगे। 101% सत्य है। नहीं 101% सरकार अपने कुकर्मों से जा रही है। अपने में विद्रोह, अपने आपस में विद्रोह, बीजेपी में विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है।
बारूद बनने वाली है। आपस में बीजेपी में फुटमत पैदा हो गई है। आरएसएस ने कर दी, करवा दिया। मोदी परेशान है, रात की नींद इनकी उड़ गई है। उड़ गई है? हाँ हाँ उड़ गई है। ये कह रहे हैं नींद उड़ गई है। उनकी नींद उड़ी नहीं है। नींद उड़ती नहीं तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये चीन का बॉर्डर है, जहाँ यहाँ किसानों को आने के लिए रोका नहीं। तमाम तार की बैरिकेडिंग खाई, यहाँ तक कि झाड़ी में हम लोग कल आए, झाड़ी से तो झाड़ी में भी कर दिया गया, खोद दिया नाला कि वो किसान न जा पाए। इसे तो बताइए, अपने देश में किसी को जाने, ये अहिंसक आंदोलन है, कोई हिंसा हुआ है? हिंसक तो इसमें बीजेपी के लोग ही घुस करके आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसक, इन्हें आरोप लगाते हैं आप लोग। आरोप सच्चाई है। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग बीच में घुस के। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग यहाँ घुस के किसानों का बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 26 जनवरी के दिन जो क्या था, झंडा लगाया ना उस दिन, उसी दिन से ये शुरू हुआ। और उससे पहले थोड़ा ठीक था माहौल, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी के बाद बैरिकेड लगाया जा रहा है, लोहे का किले लगाए जा रहे हैं। क्या हम पाकिस्तान से आ रहे हैं? क्या हम चाइना से आ रहे हैं? क्या हम बांग्लादेश से आ रहे हैं? आप बताइए, पुलिस क्यों रोकते हैं हमें? और रुकने वाले कौन है? पुलिस क्यों रुकेगी हमें? अटारी बॉर्डर पे भी नहीं है। किसान तय करेंगे कि कौन आएंगे यहाँ, कौन नहीं आएंगे। और किसान का ये आंदोलन जारी रहेगा, किसान का आंदोलन, जब तक ये काले कानून वापस ना ले। कहाँ से आई? मैं आसाम से आई हूँ। असम से आई? जी। इस प्रोटेस्ट को? जी बिल्कुल, मैं किसान की बेटी हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ और मुझे जब पता चला असम से कि आंदोलन चल रहा है किसानों का दिल्ली में, तो जाओ, पूरा देश किसानों का साथ देना चाहिए इस वक्त। हाँ। अच्छा सर, ये बात बताइए, जिस तरह से मैन स्ट्रीम मीडिया एक खेल कर रही है, लोग कह रहे हैं कि एक प्रोपोगेंडा रचा जा रहा, बजट आता है तो कहता है इस बजट से पाकिस्तान उड़ गया, पाकिस्तान ध्वस्त हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं मैन स्ट्रीम मीडिया में जो चीज़? अरे भाई साहब, सच में ऐसा है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो मीडिया है हमारे देश की, वो बिकाऊ मीडिया है एकदम। उसको गोदी मीडिया के नाम से, गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है। अरे धन्य हो सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं को, बीबीसी को, विश्व के तमाम पत्रकारों को जो बीके नहीं है, वो सच्चाई दिखा रहे हैं। चाहे वो मनदीप पूनिया हो, आप हो, रवीश कुमार हो, तो कम से कम ये जो देख रहे हैं, मैं पूर्व सैनिक हूँ, इतनी बड़ी व्यवस्था पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं है। अगर ये 370 समाप्त किए और देशवासियों को चुतिया बनवाने के लिए लेह लद्दाख को चाइना को देने के लिए ये व्यवस्था थी। गलवान घाटी में घुस गया, पेंगोंग झील कब्जा कर लिया चाइना, और देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक के बाद बड़े बेतुके तरीके से कह रहे हैं कि हमारे देश में हमला नहीं हुआ, कोई घुसा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे देश का कमांडिंग ऑफिसर और हमारे देश के तमाम जवान चाइना में पिकनिक मनाने गए थे, आप बताइए। चाइना वाले तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पैनी नजर है, किसी को कहाँ पैनी नजर है? गलवान घाटी गया, पेंगोंग झील गया और उसके बाद कहेंगे मैं फकीर हूँ, झोला उठा करके चल दूंगा। अरे कहाँ जाओगे? देश से निकलने नहीं दिया जाएगा, नहीं निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। उसका एक एक सैनिकों का, चाहे वो पुलवामा का हो या कुछ भी हो, उसका प्रायश्चित इनको करना पड़ेगा। अगर इस देश की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती हैं, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं? भेजेंगे आप जेल, पक्का भेजेंगे, आप जेल भेजेंगे, पक्का भेजेंगे। उस देश की जनता भेजेगी। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री लोकतंत्र और भारतीय संविधान के आगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहीं कोई कुछ नहीं है। आपको किसने रोका? आप? हाँ जी, अभी रोका? अभी आए हैं वहाँ से, तो आपके पुलिस वाले बैठे हैं, ठीक है, चेक करते होंगे सिक्योरिटी। कुछ नहीं, बातें कर रहे हैं मोबाइल बैठे बैठे, आपके मोबाइल पुलिस वाले योगी जी के कि नहीं, मैंने बात कर रहे हैं, योगी जी के पुलिस वाले जो है ये उसी के अंडर में तो आते हैं। ये हैं, हम किसान नहीं है, हम समर्थन करने आते हैं यहाँ पे, यही रहते हैं फेज 3 में। ये 26 तारीख को मैं भी गया था,
लेकिन हम अन्न तो किसान का खाते हैं। ये भाषण दे रहे इतने बड़े बड़े, ये मोदी जी नेता नहीं है, ये समाज सेवक नहीं है, ये दलाल बने हुए हैं आज की तारीख में।